हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। इस जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में सुबंत प्रकरण हमारा चल रहा है और इस सुबंत प्रकरण में अब हमारे बीच में अकारांत निर्जर अथवा अतिजर शब्द हमारे बीच में है। निर्जर अथवा अतिजर तीय संगति सूत्र के अंत में लिखा हुआ है निर्जरा। अब यह मूल में शब्द अकारांत है और अकारांत शब्द में जैसे वीर शब्द के रूप हमने चलाए थे वैसे ही इस निर्जर शब्द के रूप भी चलेंगे। परंतु निर्जर शब्द के इतिहास में यदि हम जाते हैं तो ये मूल में जरा शब्द था, जरा, और निरुपसर्ग के कारण समास पद मिलने पर निर्जर शब्द हमारे बीच में है। एक देश विकृत मनन्यवत, एक देश जिसका विकृत हो जाता है वह शब्द अन्य के समान नहीं हो जाता। अर्थात यहाँ पर निर्जर शब्द हिरस्व है, लेकिन ये मूलतः शब्द जरा माने बुढ़ापा, ये दीर्घ शब्द था। उसी दीर्घ शब्द का अनुसरण करते हुए आचार्य भगवंत हमारे बीच में एक नया सूत्र देंगे, जराया व संग। जराया व संग जो आने वाला सूत्र है आगे हमारे बीच में है, वह कहता है जराया अचि परतो व संगादेशो भवति। जराया व संग, ये सूत्र जो आपके सामने बैठा हुआ है, यह सूत्र कहता है कि जरा शब्द से असंगादेशो भवति अजादौ विभक्त्याम, अर्थात आजादी विभक्तियों के होने पर जरा शब्द के स्थान पर असंग आदेश होता है। अब असंग आदेश में पूर्व में हमारे बीच में एक गित सूत्र आया था, गित। उस गित में माने गा की जहां अनुसंग संज्ञा होती है वह आदेश अंत के स्थान पर होता है। अंत के स्थान का मतलब है निर्जर में जो जा में रहने वाला आकार है उस आकार के स्थान पर असंग आदेश होगा और असंग में से अस बचेगा, गा का भी अनुबंध हो जाएगा और सामने रहने वाले आकार का भी अनुबंध हो जाएगा। और ये कार्य केवल अच वाली विभक्तियों के होने पर होगा। जराया अचि परतो व असंगादेशो भवति। तो जो अच विभक्तियां हमारी आती है द्विवचन से, यानी कि हल विभक्तियां कहलाती हैं सी, भ्याम, भ्यभिस, भ्याम, भ्यस, भ्याम, भ्यस और सुप। ये जो 8 विभक्तियां हैं ये हल वाली विभक्तियां हैं। और औ, जस, अम, औ, सस, टा, गे, गसी, गस, गी, ओस, आम, ये विभक्तियां अच
वाली विभक्तियां कहलाती हैं। तो सबसे पहले सी विभक्ति लेकर आते हैं निर्जर शब्द से, और निर्जर शब्द से सी विभक्ति में से ई का अनुबंध लोप होकर सर्वप्रथम हमारे सामने सूत्र आता है सजुसो री। सा और सजुस शब्द के रा आदेश होता है, और सजुसो री से री आदेश होने के बाद में अगला सूत्र आ जाता हमारे सामने विरामे विसर्जनिया। विराम में रहने वाला जो सकार है उसको विसर्ग आदेश होता है। विरामे विषय रेपांतस्य पदस्य विसर्जनीय आदेशो भवति। तो जो रेप किया हमने उसको विसर्ग आदेश कर दिया, तो सबसे पहला शब्द हमारा बन गया निर्जरा। यहाँ पर अतिजरस शब्द भी लिखा हुआ है और निर्जर शब्द भी लिखा हुआ है। तो अतिजरस हम पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रयोग हमारा सिद्ध होता है अतिजरह। फिर औ वाली विभक्तियों के आने पर सूत्र लगता है जराया व संग। जरा अभी वर्तमान में जरा नहीं है, अभी वर्तमान में तो शब्द हमारे बीच में है अतिजर। अब सूत्र कह रहा है जरा के स्थान पर असंग आदेश होता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं एक देश विकृत से अन्यत्वात्। एक देश जिसका विकृत हो गया है वह अन्य के समान नहीं हो जाता। अर्थात जो शब्द है जैसा है उसी रूप में उसकी गिनती होती है। तो यहाँ पर औ विभक्ति के आने पर इस सूत्र से असंग आदेश होगा। अब असंग आदेश कहाँ करें, किसके स्थान पर करें? तो एक पुराना सूत्र हमने पढ़े थे गित। उस गित सूत्र की सहायता से जहां गा का अनुबंध लोप हुआ है वह अंत के स्थान पर होता है। अर्थात अंत है हमारा जर में रहने वाला आकार, उस आकार के स्थान पर असंग आदेश होगा, यानी कि अस बचेगा। अब अस बचने पर शब्द हमारे बीच में बन जाएगा अतिजरस, शकारांत शब्द है। अब अतिजरस में औ आदि विभक्तियों के मिलाने पर अतिजरसौ, निर्जरसौ, अतिजरसः, निर्जरसः। लेकिन ये विकल्प से होता है। जहां ये सूत्र नहीं लगेगा वहां पर सुटी पूर्व स्वम सूत्र से दीर्घ आदेश की प्राप्ति होगी। नेच्यात सूत्र उसका निषेध करेगा, और ऐचेप सूत्र से वृद्धि रूप आदेश होकर निर्जरौ, अतिजरौ प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब यहां पर जब जस विभक्ति आएगी तो जस विभक्ति में सुटी पूर्व स्वम सूत्र के माध्यम से दीर्घ होकर सजुसोरी अविरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश होकर अतिजराह, निर्जराह यह प्रयोग सिद्ध होते हैं। संबोधन में भी इसी प्रकार से हे अतिजर, हे अतिजरसौ, हे अतिजरसः
अथवा हे अति जरऊ, हे अति जराह। ध्यान रखना, मैं अति जर और निर्जर दोनों शब्दों को इसलिए लेके चल रहा हूं कि यहां पर जराया व संग सूत्र की टीका में अति जरसऊ, अति जरसा आदि लिखा हुआ है, और इसके पूर्व जो सब सूत्र था उसकी टीका में निर्जर शब्द लिखा हुआ है। इसलिए मैं दोनों सूत्रों का, दोनों शब्दों का स्मरण आपको दिला रहा हूं। आपको जर शब्द पकड़ना है, जरा शब्द पकड़ना है, चाहे वो निर्जर हो या अतिजर हो। तो उसके बाद में अम विभक्ति के आने पर जराया व संग सूत्र के माध्यम से असंग आदेश होगा, तो बनेगा अतिजरसम। जब ये आदेश नहीं होगा तो अगला सूत्र हमारे बीच में आता है पूर्वोमी, अर्थात पूर्वोमी सूत्र के माध्यम से उसमें रहने वाला जो आकार है वह पूर्व रूप प्राप्त होता है, तो बनेगा अति जरम। उसके बाद में औ विभक्ति के आने पर छुटी पूर्वस्वम सूत्र के माध्यम से दीर्घ होकर और नेच्यात सूत्र से निषेध होने पर प्रयोग सिद्ध होता है। अतिजरा, अतिजरसहु, अतिजरसह, अतिजरसम, अतिजरसहु। अब सस विभक्ति आती है। सस विभक्ति में जराया व संग सूत्र से असंग आदेश होकर अति जरा जरसह, और जब ये असंग आदेश नहीं होगा तो सूत्र लगेगा नश्च पुंसी, अर्थात अकारांत के लिए पूर्व स्व दीर्घ रूप आदेश होता है और सस के सकार के स्थान पर अंत में नकार आदेश हो जाता है। फिर स्वे को दी सूत्र के माध्यम से दीर्घ करने पर प्रयोग बनता है अतिजरान, और अतिजरान के बाद में टा विभक्ति जब आती है तो टा विभक्ति में जराया व संग सूत्र के माध्यम से असंग आदेश होगा, तो शब्द बनेगा अतिजरसा। लेकिन जब असंग आदेश नहीं होगा तो सूत्र लगेगा सिए नान घस टा घसे। यह सूत्र तीन विभक्तियों को परिवर्तित करता है। जैसे घस के स्थान पर से आदेश करता है, टा के स्थान पर इन आदेश करता है, और घसी के स्थान पर आत आदेश करता है। यानी कि तृतीया के एक वचन में टा के स्थान पर इन, पंचमी के घसी के स्थान पर आत, और षष्ठी के घस के स्थान पर श आदेश होता है। तो यहाँ पर इन आदेश हो जाने के बाद आदेप सूत्र से एप आदेश होकर अतिजरेन, अतिजरेन प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद में भ्याम विभक्ति आएगी। भ्याम विभक्ति में जराया व संग सूत्र का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये कहता है कि अच वाली विभक्तियां होना चाहिए। तो अगला सूत्र हमारे बीच में है सुपी, अकारांत से गोण आदो सुपी दीर्घ भवती।
तो यहां से दीर्घ होकर बनेगा निर्जराभ्याम अतिजराभ्याम। विष विभक्ति के आने पर विषोत ऐस सूत्र के माध्यम से विष के स्थान पर ऐस आदेश होकर ऐक्यप सूत्र से वृद्धि होकर और सजुसो री और विरामे विसर्जन यहां सूत्र से विसर्ग आदेश होकर अति जरे ही प्रयोग सिद्ध हो जाता है। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में जहां पर जराया व संग सूत्र के माध्यम से असंग आदेश होगा तो बनेगा अति जर से। असंग आदेश के अभाव में सूत्र लगेगा घेरिया, अर्थात घे के स्थान पर या आदेश होता है और या आदि प्रत्याहार के अंतर्गत आने के कारण सुपी सूत्र से दीर्घ होकर विकल्प वाला रूप बनेगा अति जराया, अति जराय। फिर उसके बाद में भ्याम आदि विभक्ति के आने पर सुपी सूत्र से दीर्घ होकर अति जराभ्याम। भिस विभक्ति के आने पर भ्यस विभक्ति के आने पर सूत्र लगता है बहुझल्येत, अर्थात बहुवचन में आकार के लिए ए आदेश होता है झल प्रत्याहार हो तो यहाँ पर आ के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा और भैंस में रहने वाला जो सकार है उसको सजुसो री और विरामे विसर्जन यहां सूत्र से विसर्ग आदेश होकर अति जरेभ्य। पंचमी विभक्ति के एक वचन में जराया व संग सूत्र के माध्यम से जब असंग आदेश हो जाएगा तो बनेगा अति जरसा। लेकिन जब असंग आदेश नहीं होगा तो सूत्र लगेगा से नान घस टा घसे, अर्थात घसी के स्थान पर आत आदेश हो जाएगा तो बनेगा अति जरात। फिर उसके बाद में सुपी सूत्र से दीर्घ करेंगे तो निर्जराभ्याम अति जराभ्याम। और बहुवचन में बहुझल्येत सूत्र से ए आदेश करेंगे तो बनेगा अति निर्जरेभ्य। षष्ठी विभक्ति में गस विभक्ति आएगी, सूत्र लगेगा जराया व संग, अर्थात अंतिम आ के स्थान पर असंग आदेश होकर बनेगा अति जरसा। और जब जस आदेश असंग आदेश नहीं होगा तो सूत्र लगेगा से नान घस टा घसे, सूत्र से घस के स्थान पर से आदेश होकर प्रयोग बनेगा अति जर से। ओस विभक्ति के आने पर जराया व संग सूत्र के माध्यम से असंग आदेश होगा तो बनेगा अति जर सो। अज्जीनम परेण संयोज्यम और सजुसो री और विरामे विसर्जन यहां। लेकिन जहां असंग आदेश नहीं होगा वहां पर सूत्र है ओसी, अर्थात ओस विभक्ति के होने पर निर्जर और अतिजर में रहने वाला जो आकार है उसके स्थान पर ए आदेश होगा। एचो यवा यावा सूत्र से अय आदेश होकर अतिजरियो प्रयोग सिद्ध होता है।
आम विभक्ति के आने पर जराया हुआ संग सूत्र से असंग आदेश होने पर अति जर साम प्रयोग होता है। लेकिन जब असंग आदेश नहीं करेंगे तो अगला सूत्र हमारे बीच में आ जाता है, प्रेल मेवाप चतुरो नुट। इस सूत्र के माध्यम से नुट का आगम हो जाता है और नुट के आगम के होने के बाद में नाम्यति श्री चश्री नाम्यतिश्री चश्री सूत्र के माध्यम से अजंत अंक से गो दीर्घ भवती, दीर्घ आदेश हो जाएगा। तब बनेगा फिर उसके बाद में अति जरा नाम, जराणाम। जो सूत्र आया था हमारे पास में नकार के स्थान पर नकार आदेश करने के लिए, उस सूत्र का प्रयोग करेंगे अट कुपवांग वेवाएपी। तृतीया के एक वचन में भी अति जरेण, तो अट कुपवांग वेवाएपी सूत्र के माध्यम से नकार के स्थान पर नकार आदेश होकर प्रयोग बनेगा अति जराणाम। और इसके बाद में सुप विभक्ति के आने पर, सी विभक्ति के आने पर, गी विभक्ति के आने पर अगर हम जराया हुआ संग सूत्र से असंग आदेश करते हैं तब बनेगा अति जरसी। अन्यथा गीम से ई बचेगा और आदेप सूत्र लगेगा और आदेप सूत्र से बनेगा अति जरे। ओस विभक्ति के आने पर ओसी और जराया हुआ संग सूत्र लगाएंगे तो बनेगा अति जरसो और ओसी सूत्र लगाएंगे तो अति जरियो हो। शुभ विभक्ति के आने पर बहुझल्येत सूत्र से आके स्थान पर ई आदेश होगा और ई आदेश होने के बाद में इण को यह अधिकार सूत्र को सहसा, इस सूत्र के माध्यम से दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो सूत्र लगेगा त्यादेशयो हो। उस त्यादेशयो सूत्र के माध्यम से जो अति जरे सु में दंत सकार है उसको मूर्धन्य सकार आदेश होकर बनेगा अति जरे सु। अर्थात जराया हुआ संग सूत्र के माध्यम से विकल्प से असंग आदेश होता है स्वर वाली विभक्तियों के होने पर, और जब स्वर वाली विभक्तियों में असंग आदेश होगा तो अति जरसऊ नहीं होने पर पुरानी प्रक्रिया के अनुसार जो हम पढ़ते चले आए हैं उसी के अनुसार कार्य करने पर सुटी पूर्व स्वम और ऐचेप सूत्र से करके निर्जरऊ इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। शेष प्रक्रिया अगर जहां पर असंग आदेश नहीं करते हैं वहां पर वीर शब्द का स्मरण करते हुए उसी के समान पूरी विभक्तियां पूरे प्रयोग सिद्ध होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो जहां भ्याम भेष शुभ विभक्ति आएगी वहां पर जैसा शब्द है वैसा ही होते हुए सुपी और बहुझल्येत सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश होगा, नहीं तो आके स्थान पर ए होकर
प्रयोग सिद्ध बनेंगे अति जराभ्याम और अति जरेभ्या। शेष प्रक्रिया सुलभ है। अब हमारे बीच में अगला शब्द आएगा दीर्घ आकारांत। इस प्रकार से आकारांत शब्द इतिश्री को प्राप्त होता है। अब दीर्घ आकारांत शब्द हमारे बीच में आएगा क्षीरपा, अर्थात दूध को पीने वाला। अन्यथा शब्द आएगा कीलालपा, दीर्घ आकारांत शब्द। तो आकारांत शब्द में सर्वप्रथम वीर शब्द के रूप, फिर आकारांत शब्दों में सर्वनाम संज्ञक शब्द और अति विशेष आकारांत शब्द में निर्जर शब्द की प्रक्रिया आपके बीच में सिद्ध होती है। अब अगले सत्र में हम मिलेंगे दीर्घ आकारांत क्षीरपा अथवा कीलालपा शब्द के साथ। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे